हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज फेमस कोट्स की बात करने वाले हैं, स्पेशली ऑन द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, कोर्स शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें और आपको बताना है, जैसे कि अगर इस प्ले का सोर्स जो है मार्लो का द जू ऑफ माल्टा है। सेटिंग की बात करते हैं तो कुछ हिस्सा वेनिस में हुआ है और कुछ हिस्सा बेलमॉन्ट में हुआ है इसका सेटिंग। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो एंटोनियो है अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, वैसेनियो है, एंटोनियोस फ्रेंड्स है, और सूटर टू पोर्सिया, पोर्सिया का प्रेमी है कौन, वैसेनियो, ठीक है, और एंटोनियो उसका फ्रेंड है, और मर्चेंट है वेनिस का एंटोनियो। ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर मर्चेंट ऑफ वेनिस में वेनिस का मर्चेंट कौन है, तो एंटोनियो है। ग्रेंटियानो, सोलानियो, सलेरियो, ये एंटोनियो और वैसेनियो के फ्रेंड्स हैं। लॉरेंजो, फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो, ये भी लॉरेंजो भी एंटोनियो और बेसेनियो के फ्रेंड हैं। और ये जो लॉरेंजो है ना, वो जेसिका के प्यार में है, ये भी ध्यान रखिएगा। पोर्सिया एक रिच हेरेस है। नेरिसा पोर्सिया की मेड है, इन लव विथ ग्रेंटियानो। ग्रेंटियानो आपको बता दें एंटोनियो और बेसेनियो का फ्रेंड है, और वो नेरिसा के प्यार में पड़ा हुआ है। बाल्थाजार जो है पोर्सिया का सर्वेंट है। स्टेफानो जो है, नेरिसा डिस्गाइज एज बाल्थाजार इन लास्ट कलर का, आपको बता दें स्टेफानो जो है, जब पोर्सिया की जो मेड है ना नेरिसा, वो पोर्सिया बाल्थाजार के रूप में जाती है और स्टेफानो जो उसका कलर बन करके जाता है, ठीक है। तो साइलॉक के बारे में बात करते हैं, रिच ज्यू है, यहूदी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो जेसिका है, ठीक है, जेसिका है। और लॉन्सलॉट है, लॉन्सलॉट गोबो जो साइलॉक का सर्वेंट है और कॉमिक कैरेक्टर भी है। ओल्ड गोबो उसके पिता हैं। और प्रिंस ऑफ मोरक्को है और प्रिंस ऑफ एरेगन भी है, जो अपना दावा करते हैं कि पोर्सिया से वो लोग प्यार करते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरेगन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट जो कोट्स है, फेमस स्पीचेस है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 1 या कोट नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है कि सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कंपिटेंसी लिव्स लॉन्गर। नेरिसा के द्वारा बोला गया लाइन है ये, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन है। सुपरफ्लूटी का मतलब होता है फ्रेंड्स अधिकता, यानी कह रहे हैं कि जो वाइट हेयर्स होते हैं ना, जो सफ़ेद बालों से अधिकता जल्दी आ जाती है, सूनर माने जल्दी आ जाती है, बल्कि नहीं बट कंपिटेंसी इज लिव्स लॉन्गर, यानी अर्थात जो योग्यता है ना फ्रेंड्स, वो लंबे समय तक जीवित रहती है, ऐसा बताया जा रहा है। जो कंपिटेंसी है ना, वो लंबे समय तक रहती है, जबकि सुपरफ्लूटी जो है बड़ा जल्दी ही आ जाता है, किससे, सफ़ेद बालों से। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट सेड बाय नेरिसा, और नेरिसा कौन है, मैंने पहले ही बता दिया है, पोर्सिया की मेड है। नंबर 2 है आई होल्ड द वर्ड बट एज द बर्ड। ग्रेंटियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। कह रहा है एंटोनियो, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही एंटोनियो बोलता है ग्रेंटियानो से कि आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड, मैंने संसार को दुनिया की तरह, यानी मैं दुनिया को दुनिया की तरह मानता हूँ। ग्रेंटियानो, ए स्टेज एक मंच, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, जहाँ हर आदमी को एक भूमिका निभानी चाहिए, प्रत्येक आदमी को एक भूमिका निभानी चाहिए। एंड माइन अ सैड वन, और मेरा एक दुखद हिस्सा, और मेरा जो है एक दुखद हिस्सा है, ऐसा एंटोनियो बोलता है, ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। आज हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहे हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। गॉड मेड हिम, ईश्वर ने उसे बनाया है, एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, और इसीलिए उसे एक आदमी के रूप में क्या किया है, पारित किया है, पास किया है, ठीक है, एक आदमी के रूप में उसे पास किया है। ये पोर्सिया का स्टेटमेंट है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 से यह लाइन लिया गया है फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक आँखों की जो चमक में, एक आँखों की चमक में, या यू कैन से पलक झपकते ही, कुछ इस तरह की लाइन है। लॉन्सलॉट गोबो
जो ओल्ड गोबो का बेटा है, कॉमिक कैरेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, लॉन्सलॉट गोबो के द्वारा लाइन बोला गया। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आई विल बाई विथ यू, सेल विथ यू, talk with you, walk with you, and so following, but I will not eat with you, drink with you, nor pray with you. What news on the Rialto? साइलॉक का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जो यहूदी रहता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से यह लाइन लिया गया है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके समक्ष मैंने रखा है। आई विल बाई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खरीदूंगा, मैं तुम्हारे साथ खरीदूंगा, तुम्हारे साथ बेचूंगा, तुमसे बात करूंगा, ठीक है, तुमसे बात करूंगा या तुम्हारे साथ बात करूंगा। वॉक विथ यू, तुम्हारे साथ चलूंगा, और इसी तरह बट आई विल नॉट ईट विथ यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। ड्रिंक विथ यू, ना ही तुम्हारे साथ पीऊँगा, ठीक है, और न ही प्रे विथ यू, और न ही तुम्हारे साथ मैं प्रार्थना करूँगा, ठीक है। वाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो, कह रहा है कि जो तुम्हारे साथ मैं प्रार्थना भी नहीं करूँगा, रियाल्टो पर क्या खबर चल रहा है, अंत में यह लाइन पूछा जाता है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से यह लाइन लिया गया है, साइलॉक के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, यह भी ध्यान में रखिएगा। आई विल बाई विथ यू, सेल विथ यू, टॉक विथ यू, वॉक विथ यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज, कह रहा है जो राक्षस होता है ना, जो शैतान होता है, अपनी उद्देश्य के लिए वह पवित्र ग्रंथों का सहारा ले सकता है। एंड एविल सोल, और जो बुरी आत्मा है, प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, यानी क्या उत्पन्न करती है, पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा है, ठीक है, सॉरी पवित्र नहीं कहेंगे, दुष्ट आत्मा, एविल सोल है ना, जो दुष्ट आत्मा है वह पवित्र गवाही पैदा करती है, ऐसा बोला गया है एंटोनियो के द्वारा, ठीक है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से यह लाइन लिया गया है। आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ बिलियन माइंड्स। वैसानियो, जो एंटोनियो का फ्रेंड रहता है फ्रेंड्स और पोर्सिया का लवर है, वो कहता है कि आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स। फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, मुझे पसंद नहीं है। और क्या नहीं पसंद है, अ विलेंस माइंड, और एक जो खलनायक का दिमाग है ना, उसे वैसेनियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से यह भी लाइन बोला गया है वैसेनियों के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड बैलेंस माइंड। नंबर 8 कह रहा है कि मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्शन समझ रहे ना, रंग। ये लाइन जो है जब आप जान जाइएगा, प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है ना सांवले कलर का था, पोर्सिया नकार चुकी थी, पोर्सिया बिल्कुल प्यार नहीं करती है मोरक्को से, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, तो वो कहता है कि मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन, अर्थात मेरे रंग के लिए मुझे नापसंद मत करो। मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन, द शैडोड लिवरी द वर्निस्ड सन। आपको पता है जो चमकते सूरज का जो छाया है ना, वह भी तो सांवला ही होता है। तो उसी लाइन को बोला गया है, थोड़ा सा तुलना किया गया इसमें फ्रेंड्स। मिसलाइक में नॉट द माई कम्प्लेक्शन, द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निस्ड सन, प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा बोला गया। एक्ट 2 सीन फर्स्ट से लाइन लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये एक्ट 2 है। अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे नंबर 7 तक, वो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड तक था, ये एक्ट 2 सीन फर्स्ट है, ठीक है। नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि इट इज़ अ वाइज फादर दैट नो हिज ओन चाइल्ड। वह बुद्धिमान पिता है, अर्थात वह बुद्धिमान पिता है। ये लॉन्सलॉट गोबो के बोला है। लॉन्सलॉट गोबो ओल्ड गोबो का बेटा है। एक्ट 2 सीन 2 से लाइन लिया गया है, कह रहा है कि वह बुद्धिमान पिता है जो अपने बच्चों को जानता है। नोज मतलब जानता है। ये लाइन बोला गया है लॉन्सलॉट गोबो के द्वारा इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10 कह रहा है कि लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द फॉलीज दैट देमसेल्व्स प्रेटी कमिट। जेसिका के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। आपको बता दें, जेसिका जो है साइलॉक की बेटी है। लोरेंजो के द्वारा लोरेंजो के साथ भाग जाती है जेसिका, ठीक है। और उसके द्वारा यह बोला गया है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है।
अंधा होता है। एंड लवर्स कैन नॉट सी द फॉलेज, और उन मूर्खताओं को प्रेमी जो जोड़े हैं ना, जो प्रेमी है ना, वो नहीं देख सकते। अब कौन से? दैट देमसेल्व्स प्रेटी कमिट, यानी जिन मूर्खताओं को वह स्वयं करते हैं, वो खुद करते हैं, उन मूर्खताओं को वह प्रेमी नहीं देख सकते, क्योंकि प्यार अंधा होता है। लव इज़ ब्लाइंड आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, तो इसमें पर्सनिफिकेशन की बात किया जा रहा है। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द फॉली दैट सेम्स प्रेटी कमिट। जेसिका के द्वारा बोला गया है, एक्ट 2 सीन 6 में यह लाइन बोला गया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 की ओर। कह रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, यानी जो चमकती हैं वो वास्तव में खुद होती नहीं है। प्रिंस ऑफ मोरक्को ऐसा बोलता है रीडिंग द पोर्सियास नोट, पोर्सिया के एक लेटर को पढ़ते हुए बोलता है कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो चमकने वाली वस्तुएं होती हैं ना, सभी सोना नहीं होती। एक्ट 2 सीन 7 से लाइन लिया गया है। प्रिंस ऑफ मोरक्को आपको पता है, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि वो और प्रिंस ऑफ एरेगन जो है वो सूटस टू पोर्सिया हैं, पोर्सिया के प्रेमी हैं, लेकिन वेसेनियो से वो प्यार करती है। बढ़ते हैं आगे। यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड, मोरक्को यानी प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा ये लाइन भी बोला गया एक्ट 2 सीन 7 में कि यंग इन लिम्स मतलब होता है कि अंगों में युवा है, जबकि जजमेंट में ओल्ड है, निर्णय में ओल्ड है, बूढ़ा है, ऐसा बोला जाता है मोरक्को को, सॉरी मोरक्को के द्वारा। मोरक्को समझ रहे हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को। एक्ट 2 सीन 7 में। नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इफ़ यू प्रिक अस, यदि आप हमें चुभाते हैं, सुई चुभाना समझ रहे हैं ना, प्रिक माने कोचना कह सकते हैं, अच्छे से समझिए, कोचना। यदि आप हमें कोचते हैं तो डू वी नॉट ब्लीड, क्या हमारे में से या हमारे बॉडी से खून नहीं बहाएंगे, खून नहीं बहेगा। इफ़ यू टिकल्स अस, यदि आप हमें गुदगुदाते हैं तो क्या हम नहीं हंसते हैं। इफ़ यू पॉइजन अस, यदि आप हमें जहर देते हैं, यदि आप हमें जहर देते हैं तो क्या हम नहीं मरते हैं। एंड इफ़ यू रॉन्ग अस, लेकिन यदि आप हमसे गलती करते हैं, हमारे से गलती करते हैं, तो शैल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। ये लाइन साइलॉक के द्वारा बोला गया है, जो यहूदी रहता है, जुई रहता है। एक्ट 3 सीन 1 से लाइन लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। इफ़ यू प्रिकस डू वी नॉट ब्लीड, यदि आप हमें कोचते हैं तो क्या खून नहीं बहता है। कुछ इस तरह की लाइन है फ्रेंड्स। 13 नंबर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, यानी मुझे बताओ कि फैंसी माने जो कल्पना है ना, वो कहाँ ब्रीड होती है, यानी पैदा होती है। आर इन द हार्ट आर इन द हेड, यानी कह रहा है कि मुझे बताओ कि जो फैंसी है ना वो कहाँ पैदा होती है। आप बताओ, इन द हार्ट दिल में, या इन द हेड सिर में। ये एक सिंगर है, उस सिंगर के द्वारा ये लाइन बोला गया है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड। एक्ट 3 सीन 2 से यह लाइन लिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सिंगर के द्वारा बोला गया लाइन है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 15 की बात करते हैं। द कोर्ट अवार्ड्स इट, जो कोर्ट होते हैं ना, जो अदालत होते हैं, वो इसे अवार्ड्स देते हैं, इनाम देते हैं। एंड द लॉ डथ गिव इट, और जो कानून होता है ना, जो कानून होता है वो इसे देता है। पोर्सिया के द्वारा ये लाइन बोला गया फ्रेंड्स, सॉरी एक्ट 4 सीन 4 से ये लाइन लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो अदालत है वो इसे इनाम देता है, और जबकि कानून इसे दे देता है। कुछ इस तरह की लाइन है। ही इज़ वेल पेड दैट ही इज़ वेल सेटिस्फाइड। नंबर 16 कह रहा है कि वह अच्छा भुगतान करता है। ही विल वेल पेड, वेल पेड बने यानी चुकता करना, वह अच्छे से चुकता करता है। दैट ही इज़ वेल सेटिस्फाइड, जो बहुत ही संतुष्ट होता है, अच्छी तरह से संतुष्ट होता है, वो बहुत अच्छे से पेड करता है। पोर्सिया के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 1 में। एक्ट 4 सीन 1 में पोर्सिया के द्वारा एक रिच यरेस होती है बेलमॉन्ट की। और नंबर 17 की बात करते हैं। आई नेवर न्यू सो यंग ए बॉडी विथ सो ओल्ड हेड। ये जो जिस दरबार में यह क्या है ट्रायल लड़ा जाता है, उसका जो ड्यूक है एक्ट 4 सीन 1 में बोलता है कि आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी, अर्थात मैंने कभी इतने युवा शरीर और एंड विथ सो ओल्ड हेड, यानी मैंने कभी इतने युवा शरीर और इतने बूढ़े सिर को नहीं देखा। इतना यंग बॉडी को
और किसके साथ, सो ओल्ड हेड, और इतने पुराने सिर के साथ मैंने कभी भी नहीं देखा। ड्यूक के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 1 में। नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, द प्लेस बीनेथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। पोर्सिया जब जाती है और वकालत करती है, उस दौरान अदालत में यह लाइन बोला गया है, ये कहती है इसके माध्यम से कि साइलॉक को एंटोनियो बेसोनियो पर दया दिखाना चाहिए। ये एक्ट 4 सीन 1 से लाइन लिया गया है और कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, अर्थात जो दया का गुण है ना, जो दया का गुण है वह तनावपूर्ण नहीं होता है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं होता, उसे ज़बरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसे ज़बरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह तो ऐसे उत्पन्न होता है, इट ड्रॉप एज द जेंटल रैन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ, यानी जिस प्रकार से आसमान से बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं, ठीक उसी तरह से मनुष्य के अंतरात्मा से क्वालिटी निकलता है, इसे ज़बरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, और कह रहा है कि जो मर्सी है, जो गुण है, दया का जो गुण है, वह दोहरा आशीर्वाद होता है। ऐसा लाइन बोला गया है पोर्सिया के द्वारा। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ एज आया है, तो यहाँ फ्रेंड्स सिमिली हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। जेसिका जो लोरेंजो के साथ भाग जाती है और साइलॉक की बेटी है जो एक ज्यू रहता है, जेसिका के द्वारा लाइन बोला गया कि जब भी मैं मधुर संगीत सुनती हूँ, जब भी मैं मधुर संगीत सुनती हूँ, आई एम नेवर मैरी, मैं कभी खुश नहीं होती हूँ। यह लाइन जेसिका के द्वारा बोला गया है, जब मैं मधुर संगीत सुनती हूँ तो मैं कभी खुश नहीं होती। जेसिका के द्वारा बोला गया एक्ट 5 सीन 1 में। एक्ट 5 सीन 1 से लाइन लिया गया है। आज का अंतिम जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतिम जो कोट है उसकी बात करते हैं। द मैन दैट हैड नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, कह रहा है जिसके स्वयं में कोई म्यूजिक नहीं होता है। द मैन दैट हैड नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ नॉर इज नॉट मूव्ड विद द कॉन्कर्ड ऑफ अ स्वीट साउंड्स इज फिट टू ट्रीजन्स स्ट्रेट्स जेम्स एंड स्पॉइल्स। लोरेंजो जिसके साथ जेसिका भगी रहती है वो है लोरेंजो। लोरेंजो एक्चुअली फ्रेंड्स आपको बताता है क्रिश्चियन है, जबकि यहूदी लड़की के साथ भाग जाता है। एक्ट 5 सीन 1 से लाइन लिया गया है, लोरेंजो के द्वारा बोला गया है। लाइन का हिंदी जो होता है फ्रेंड्स वो बोलता है द मैन दैट हैड नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, यानी वह आदमी जिसके पास खुद में कोई संगीत नहीं है और न ही मधुर स्वीट साउंड्स है ना, न मधुर ध्वनियों के साथ हिलता है, यानी मूड मने हिलता है। वह बता रहे हैं कि इज़ फिट फॉर ट्रीजन्स स्ट्रेट जेम्स, कह रहा है कि वह खुद देशद्रोह रणनीति तथा लूट, स्पॉइल्स में लूट होता है के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए फिट होता है वो, ट्रीजन्स के लिए अर्थात देशद्रोह के लिए, स्टेट जेम्स का मतलब रणनीति के लिए, और एंड स्पॉइल्स में बर्बादी के लिए वह उपयुक्त होता है जिसके पास संगीत खुद का नहीं होता है और न ही मधुर ध्वनियों के साथ हिलता है। इसलिए संगीत सुनते रहिए, बॉडी में मूवमेंट बनाए रखिए। अगर नहीं ऐसा होता है तो आप देशद्रोह के उपयुक्त हैं, रणनीति के उपयुक्त हैं और साथ ही साथ लूट पाट या स्पॉइल माने बर्बादी के लिए उपयुक्त हैं, ऐसा लोरेंजो बोलता है एक्ट 5 सीन 1 में। ये रहा आज का कोट्स फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।